वकीलों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। बलात्कार पीड़िता लड़की की पैरवी करने वाले वकील को धमकाने वाली और अपने आप को भाजपा नेता बताने वाली महिला और उसके साथियों को हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने और जमानत देने के विरोध में आज बरेली बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकीलों ने कलेक्ट्रेट के सामने हंगामा किया। उसके बाद कचहरी चौराहे पर वकीलों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और हंगामा किया। गुस्साए वकीलों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने वकील और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देने वाली महिला और उसके दबंगों के विरुद्ध हल्के मुकदमे दर्ज किए और जमानत दे दी, जबकि यह नियम के विरुद्ध है। कचहरी में बंगलिया कंपाउंड के पास अपनी सीट पर बैठे एडवोकेट अरुण कुमार सक्सेना एक बलात्कार पीड़िता की पैरवी कर रहे थे। इतने में एक महिला अपने आप को भाजपा नेता राजरानी बताती हुई आई और अरुण कुमार सक्सेना एडवोकेट से बोली कि तुम बलात्कार पीड़िता की पैरवी कर रहे हो, मैंने अच्छों को देख लिया है, तुम्हारे बेटे की लाश बिछा दी जाएगी। यह बात सुनकर अरुण कुमार ने कहा कि वह वकील हैं और अपना काम कर रहे हैं। इस पर महिला आग बबूला हो गई और उसने अपने आप को कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का करीबी बताते हुए धमकियां दी, जिसके बाद एडवोकेट अरुण कुमार सक्सेना ने इसकी तहरीर थाना कोतवाली में दी, जिसमें अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जमानत दे दी गई। गुस्साए वकीलों ने कचहरी रोड पूरी तरह से जाम कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हमारे साथ यहाँ कुछ और प्रवक्ता हैं, वकील हैं, जिनसे हम जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। नाजमा परवीन। नाजमा जी, आप हमें बताएं कि आज लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण है, एक नाबालिग लड़की यहाँ पर आई थी, 376 का उसका मुकदमा था। हम लोग उसकी पैरवी कर रहे थे, तो उसको बचाने वाले जो मुलजिम लोग थे, मुजरिम पक्ष के लोग यहाँ पर आए। उनके साथ एक अपने आप को धर्मपाल जी की प्रवक्ता बता रही थी। धर्मपाल जी जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक, उनकी प्रवक्ता बता रही थी। इन्होंने आके वकीलों से हाथापाई करी, बदतमीजी करी, मारपीट करी। फिर हम लोगों ने पकड़ के पुलिस को दिया उन्हें, तो पुलिस ने उन्हें हल्की धाराओं में लेके वहाँ से उनको जमानत दे दी। इसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ पर आए कि हमें राजनीति करना, वो लोग नहीं, वो राजनीति करेंगे, वो हमें नहीं सिखाएंगे वकालत कैसे करनी है। हमें ऐसे तो फिर इंसाफ ही नहीं मिलेगा, न्याय खत्म हो जाएगा। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि वो लोग अवैध असलों के साथ आए थे। जी, उस अवैध असले भी थे, 6-7 लोग थे, मारपीट भी करी। हाँ, आप भी थे उस टाइम में, हम लोग भी थे वहाँ पर। पकड़, आपकी सीट का मसला है, वकील साहब की सीट का मसला है। हम लोग तो साथ में आए हैं, हम लोग साथ में आए थे। अच्छा, तो आप हमें बताएं कि क्या मामला था? मतलब मामला है कि यह 16 साल की लड़की को ले गए एक रेपिस्ट और 3 दिन तक उसके बराबर साथ रेप किया, वहाँ पर रखा और उसके बाद उसे छोड़ दिया। और उसके बाद उसकी हमने पैरवी की एफआईआर लिखवाने के लिए। आप ही पैरवी कर रहे थे? मैं ही पैरवी कर रहा। मेरे नाम है आपका? मेरे चंद्रप्रकाश सक्सेना और सीनियर अरुण कुमार सक्सेना। जब पैरवी कर रहे तो बोले इसकी अब शादी करवाइए इसकी। हमने शादी कैसे हो जाए? 16 साल लड़की शादी हम नहीं करवा सकते। कुछ कंप्रोमाइज़ का दबाव बनाया, हमने ये नहीं हो सकता, हम उसकी पैरवी करेंगे। इसी बात पर वो अपने कई उसको ले आई, 5-6 लोगों के साथ, 7 लोगों के साथ आई जीप में लेकर महिलाओं के, और हम लोग हमलावर हो गई। 1 लाख रुपये हमसे रंगदारी मांगी। अच्छा, ये हुआ। रंगदारी भी मांगी? रंगदारी भी मांगी। बोली मैं बीजेपी प्रवक्ता हूँ, धर्मपाल सिंह की मंत्री की उनकी वो हूँ, मीडिया प्रभारी हूँ। काफ़ी हम मारा पीटी हुई उससे। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारी प्रशासन से ये है कि उसको उसने छोड़ दिया, 384 में मिनिमाइज करके, धाराओं में मिनिमाइज करके उसको छोड़ दिया थाने से ही। अब अगर ये 323 में लग जाती है, किसी पुलिस अधिकारी के थप्पड़ पड़ता है तो उसको अगर छोड़ देंगे क्या? जज के अगर थप्पड़ पड़ता है 323 में भी, क्या उसे छोड़ देंगे? या किसी मुख्यमंत्री के थप्पड़ पड़ता है उसे छोड़ देंगे, जेल नहीं भेजेंगे? हम वकील की औकात इतनी हो गई, हम पिटाई भी और उसको छोड़ भी देंगे आप फौरन? जिसको न्याय दिलाते हैं, अपने पूरी जान बाजी लगा कर करते हैं, उसको छोड़ देंगे आप? और इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई, घटनाएं हो चुकी हैं। हम लोगों की सुरक्षा कोई वो ही नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं। हम इतना सब समाज को वो देते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से हैं सब लोग, समाज को वो किसकी वो करते हैं। तो आगे की आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी अगर कार्रवाई नहीं होती? रणनीति यही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और धारा सुसंगत धाराओं के खिलाफ मुकदमा जो विवेचना में उनके सुसंगत धाराओं में
केस दर्ज किया जाए। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के कचहरी पर, जहां पे वकील जो हैं, प्रवक्ता जो हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जानना चाहेंगे इनसे क्या मामला है, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिवम शर्मा, एडवोकेट। एडवोकेट साहब, आप यहाँ पर अगर हमारे अधिवक्ता के साथ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा प्रदर्शन इसलिए है, कल हमारे भाई, बड़े भाई मध्यम सक्सेना जी, अधिवक्ता जो कि पेशे से वकील है, उनके पिताजी वो भी पेशे से वकील है, सीनियर लॉयर्स हैं। उनके संग दोपहर के समय कुछ मुल्जिमान जो कि 376 के मुल्जिम हैं, जो कि हमारी भारत सरकार कहती है कि बलात्कारियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, वो हमारी अधिवक्ता भाई के सीट पर आते हैं, अवैध व्यवहार करते हैं, बाकायदा अवैध लाइसेंस है, जबकि न्यायालय सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है कि क्या पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है, कौन से आदेश की सुरक्षा कर रही है पुलिस, कैसे मुहैया करा रहा है यहाँ का कप्तान सुरक्षा, कि 3-3 तमंचे लेके बाकायदा लैस होके बिना चेकिंग के कैसे घुस गए वो। उसके बाद अधिवक्ता पे फायरिंग के लिए कह रहे हैं, जानलेवा हमला करते हैं, उसके बाद मारते हैं, हम तहरीर लिखाने थाने जाते हैं, हमारी कोई वहाँ सुनवाई नहीं होती। ऊपर कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? थाना क्षेत्र कोतवाली लगता है। अगर आपका कहीं भी घटना घटित होती है सिविल लाइन में, पूरा एरिया में थाना क्षेत्र कोतवाली लगेगा। कैंट से आपका क्षेत्र इज्जत नगर पार कर जाएंगे तो कैंट लग जाएगा, लेकिन ये कोतवाली क्षेत्र का मामला है। यहाँ के कोतवाल हमारी कुछ भी सुनने और राजी नहीं। जो हमने सेक्शन में हमारी तहरीर दी गई थी वो भी सेक्शन हटा दिए गए थे। पुलिस राजनीति, अधिवक्ता कोई भी राजनीति नहीं करता, लेकिन पुलिस राजनीति कर रही है। हमें अपना न्याय चाहिए, मुल्जिमानों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने बिना जेल भेजे उन्हें थाने से ही छोड़ दिया है। थाने से ही छोड़ दिया? यस। आपने और जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारियों शिकायत नहीं की? सबसे शिकायत कर चुके, सारे सबके संज्ञान में मामले, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। क्यों? अधिवक्ता एक तहरीर देने क्या अधिवक्ता के साथ क्राइम होता है तो अधिवक्ता सम्मान नहीं, अधिवक्ता दूसरों के लिए लड़ता, अपने लिए नहीं। हम किसी के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हमें गोली खानी पड़ेगी? नहीं। हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, जारी रखेंगे जब तक हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है, यहाँ के कप्तान, IG, DIG से मांग है, जब तक हमारे भाई और उनके पिताजी को सम्मान नहीं मिला। हमारे अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, आप जान सकते हैं। चलिए, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे का ठीक माहौल, इस समय कैसा प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है और वकील जितने हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि जो क्या कहते हैं अपराधी थे उनको छोड़ दिया गया है और इनको जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मुझे अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट कहते हैं, प्रेसिडेंट बरेली बार एसोसिएशन। तो क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ नहीं, हमारे साथियों के साथ हुई। साथियों के साथ क्या घटना हुई, इसको लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए हुई कि हमारे साथियों के साथ कुछ अराजक तत्वों ने आके उसकी सीट पे लड़ाई झगड़ा किया, रंगदारी मांगी, जिसकी FIR हुई और इंस्पेक्टर द्वारा उसे बेल दे दी गई। अच्छा, इसके विरोध में कर रहे हैं। उसका इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जाए, उसे मिनिमाइज किया धाराओं को, तो आला अधिकारियों से उसे मिनिमाइज किया धाराओं को। तो आला अधिकारियों से आप लोगों ने शिकायत करने की कोशिश नहीं की? आला अधिकारियों के पास सब चीज पहुंच चुकी है, वो पहुंच गई, वो भी सर करेंगे, अभी आते होंगे इंस्पेक्टर, उनसे बात होगी। और अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो आगे की क्या आपकी क्या रणनीति आगे है? रणनीति हम बता नहीं सकते, रणनीति आगे की हम खुलासा नहीं कर सकते, क्या करेंगे वो आगे की बात। देखिए, ये वकील हैं जो कि बता रहे हैं कि इनके साथ एक अन्याय हुआ है और जो पुलिस कोतवाल हैं उन्होंने इनके साथ न्याय नहीं किया है, जिसको लेकर ये सड़कों पर आए हैं और ये इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल जब तक इंस्पेक्टर कोतवाली ने धाराओं का मिनिमाइज करके और उसे थाने से बेल दिया, अपने पद का दुरुपयोग किया है, उसको सस्पेंड किया जाए और धाराएं 386 बढ़ा के लोगों को, जो मुल्जिमान हैं उनको जेल की सलाखों को पीछे भेजा जाए। देखिए, ये एक तरफ जो योगी सरकार है वो कहती है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपराधी किस तरह से कोर्ट परिसर में आते हैं, एक वकील को धमकाते हैं और उसके बाद ये होता है कि कोतवाली पुलिस उनको हल्की फुल्की धाराओं में, जैसा ये लोग कह रहे हैं, उनको छोड़ देते हैं, जानबूझकर उनको छोड़ देते हैं, जिस वजह से ये सारे वकील आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने साथियों को लेकर, अपनी सुरक्षाओं को लेकर। मेरा नाम मध्यम सक्सेना है। मध्यम सक्सेना है। मेरे पिताजी वादी की तरफ से 376 और पॉक्सो में CM पोर्टल पे दरखास्त डाली थी। मुल्जिमान लोग भाजपा के मीडिया प्रभारी अपने आप को बता रही थी, राजरानी लोधी करके है, वो कैबिनेट मंत्री जी के नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर अधिवक्ताओं की टेरिटरी में बिस्तर में घुस के पॉलिटिक्स का मिसयूज करके हमको सिखा रही है कि कानून कैसे चलेगा। वो अपना कार्ड बड़े स्टाइल, एक माइनर लड़की का रेप हुआ है उससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्रेशराइज कर रही थी, और जिसमें बीजेपी भी बदनाम हो रही है। भाई, हम भी वोटर हैं, वकील के साथ साथ हम लोग भी वोटर हैं, लेकिन हम पहले एडवोकेट हैं। पॉलिटिशियन हमको नहीं सिखाएंगे कि वकालत कैसे होती है, राजनीति हमको नहीं सिखाएगी कि लॉ की धाराएं क्या होती है।
बस इतना कहना चाहेंगे। बंगलिया बरसा राजनीति ये जान ले कि वो किसी वकील को ये नहीं बताएगी कि संविधान में आर्टिकल कितने होते हैं, कैसे होते हैं। राजनीति ये ज्ञान नहीं देगी कि वकील किन धाराओं में क्या काम करेगा। राजनीति अपना काम सदन में करे, न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए राजनीति ऑथराइज नहीं। सीओ प्रथम श्वेता यादव मौके पर पहुंच गई और उन्होंने वकीलों की बात सुनी। और कहा कि वो एसएसपी से बात करेंगी। इसमें कुछ और धाराएं भी जोड़ी जाएंगी ताकि वकीलों को न्याय मिल सके। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।